हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट पाठशाला गुरु में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीपीआर। सीपीआर क्या होता है और कैसे दिया जाता है। सीपीआर एक ऐसी तकनीक है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की जान बिना किसी डिवाइस के बचा सकते हैं, केवल अपने मुंह और हाथों की मदद से। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है तो आज हम सबको सीपीआर देना क्यों आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा है कि कई फिट और यंग लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हुई है। उन सभी को जो हार्ट अटैक हुआ है वह हॉस्पिटल के बाहर हुआ है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो उनके आसपास जो व्यक्ति थे उनको अगर सीपीआर आ रहा होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उनको सीपीआर देना नहीं आता था। एक रिसर्च से पता चला है कि अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर तुरंत दिया जाए सके तो 10 से 10 में से 7 लोगों की जान बचाई जा सकती है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो पर्सन की ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। दुनिया में 98% व्यक्ति को सीपीआर देना नहीं आता है और 2% लोगों ने सीपीआर देने की ट्रेनिंग ली है और 1% व्यक्ति ही ऐसे हैं जो सीपीआर दे सकते हैं। और जितने भी हार्ट अटैक होते हैं 80 से 90% लोगों को घरों में या वर्क प्लेस या मॉल या हॉल आदि में होते हैं। यदि ऐसे में किसी को सीपीआर देना आ रहा है तो उनकी जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर सीपीआर दिया जाए तो उसके बचने के चांस डबल व ट्रिपल हो जाते हैं। 50% बचने का चांस होता है। अगर व्यक्ति को सीपीआर नहीं दिया जाए तो व्यक्ति का जो ब्रेन है वो 3 से 4 मिनट के बाद डेथ होने लगता है और हर 1 मिनट के बाद उसका बचने का चांस 7 से 10% कम हो जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द सीपीआर दिया जाना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। आइए चलो जानते हैं कि कैसे सीपीआर देते हैं। सबसे पहले पर्सन को पूछेंगे हेलो आर यू ओके, या आप उसका नाम जानते हो तो उसके नाम से भी बुलाएंगे। अगर वो कोई रिस्पॉन्स देता है तो उसको सीपीआर नहीं देंगे और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको सीपीआर उसकी पल्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम पल्स चेक करते हैं। जो हमारे गले में कैरोटिड पल्स होती है उसको चेक करते हैं। पल्स चेक करने के बाद देखेंगे कि पल्स अगर एब्सेंट है तो सीपीआर देंगे और पल्स प्रेजेंट है तो सीपीआर नहीं देंगे। पल्स, रेस्पिरेशन और हृदय गति, इन तीनों चीज़ को हम फील करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे आसपास में अगर कोई व्यक्ति है तो उससे इमिडिएटली कॉल करने के लिए कहेंगे कि प्लीज़ कॉल 108 या 102 हेल्पलाइन नंबर एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और उसको एक समतल जगह पर लेटाकर सीपीआर स्टार्ट करेंगे। कैरोटिड पल्स इसलिए चेक करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो बीपी होता है वो इस कंडीशन में लो हो जाता है तो हमारा जो ब्रेनचल और रेडियल पल्स होती हैं वो फील नहीं होती है। फील करने का 5 से 10 सेकंड का समय होता है।
उसके बाद सीपीआर कैसे देते हैं। सीपीआर हम अगर अडल्ट है तो दोनों हाथों से देंगे, दोनों हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर कंप्रेशन 2 इंच देते हैं। और इसके बाद चिल्ड है तो एक हाथ से कंप्रेशन देंगे, और इन्फेंट है तो 1-2 फिंगर से कंप्रेशन देंगे, 1 से 1.5 इंच कंप्रेशन देते हैं। तो इस तरह से हम कंप्रेशन देंगे उसको। कंप्रेशन देने का 1 मिनट में 120 या 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि लगातार कंप्रेशन ही देते रहना है, उसको पर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देना होता है। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देना होता है। और हमको ये नहीं सोचना है कि उसका लंग्स जो है कि डैमेज हो जाएगा या पसलियाँ रिब्स डैमेज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सीपीआर देते समय हमको ये ध्यान में नहीं देना है कि उस पर्सन की पसलियाँ टूट जाएंगी या उसका जो छाती है उसमें लंग्स या कोई डैमेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पसलियाँ अगर पर्सन को टूट भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पसलियाँ तो दोबारा जुड़ सकती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की जान नहीं बची तो ये दोबारा नहीं ज़िंदा हो सकता। इसलिए हमें ये ध्यान में नहीं देना है। और उसके बाद हम 5 मिनट के बाद, कंप्रेशन के बाद शॉट डिलीवर्ड करते हैं। शॉट देते समय पेशेंट के पास या उस पेशेंट को टच नहीं करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़